टूनी टेल्स। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान टूट जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा हो, रोटी का ठिकाना ना हो और जिस इंसान पर भरोसा था वही दरिंदा बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक सेठ का राज था, सेठ हरीलाल, जिसके नाम से छोटे बच्चे डरते थे, बड़े कांपते थे और औरतें घूंघट में मुंह छुपाती थीं। लेकिन इस गांव में एक बहू थी, गीता, जिसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो झुकेगी नहीं। भगवान, बस इतनी दुआ है कि रमेश सही सलामत घर लौटे। सेठ का दिल पत्थर है, लेकिन तू तो दयावान है ना। मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, मेरी सास को तकलीफ मत देना और मेरे पति को हिम्मत देना, क्योंकि वो अंदर से टूट रहे हैं, ये मुझे पता है। भगवान, बस इतनी दुआ है कि रमेश सही सलामत घर लौटे। सेठ का दिल पत्थर है, लेकिन तू तो दयावान है ना। मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, मेरी सास को तकलीफ मत देना और मेरे पति को हिम्मत देना, क्योंकि वो अंदर से टूट रहे हैं, ये मुझे पता है। रमेश, ये क्या हुआ? ये खून कहाँ से? होंठ पर ये चोट, ये किसने मारा? कुछ नहीं गीता, काम पर सीढ़ी से गिर गया था, बस। तू खाना दे। रमेश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, 3 साल से देख रही हूँ तुम्हें। सीढ़ी से गिरने पर होंठ नहीं फटते, चेहरा नहीं सूजता। ये मुक्का मारा है किसी ने, और मैं जानती हूँ किसने, सेठ ने। तू बहुत ज्यादा सोचती है। मुझे खाना डाल, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और हाँ, तू ज्यादा परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है। नहीं रमेश, मैं सोचती नहीं, मैं देखती हूँ, और आज के बाद चुप नहीं रहूंगी। रमेश ने उस दिन सब बता दिया। 3 साल पहले घर में खाना नहीं था, माँ बीमार थी, बच्चा होने वाला था। रमेश ने सेठ हरीलाल से 5,000 रुपए उधार लिए थे। बस यही 5,000 उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गए। सेठ ने उधार तो दिया, लेकिन साथ में एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया, जिसमें लिखा था कि हर महीने 2 गुना ब्याज चुकाना होगा। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या साइन किया है। आ गया? बड़ी देर लगाई आज। क्या हुआ? बीवी रोने लगी? सेठ जी, आपसे एक बात करनी थी। माँ की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयाँ चाहिए। अगर इस हफ्ते थोड़ा पेशगी मिल जाए तो। पेशगी? पेशगी मांग रहा है मुझसे? अरे तेरे 5,000 के अब 25 हो गए हैं। 3 साल में ब्याज पर ब्याज चढ़ा, तू पेशगी मांगने आया है? पहले ये बता, 25,000 कब देगा? 25,000? सेठ जी, मैंने तो बस 5,000 लिए थे और 3 साल से रोज काम कर रहा हूं आपके लिए। मेरी मजदूरी में से काट लो। मजदूरी? तेरी मजदूरी तो पहले से उधार में जा रही है। और सुन, कल से तू दोहरी पाली में काम करेगा, सुबह 6 से रात 10 बजे तक। और अगर एक दिन भी नागा किया तो उधार की रकम 2 गुनी हो जाएगी, और तेरी झोपड़ी वो मैं कुर्क करा दूंगा। सेठ जी, बच्चे हैं घर में, बूढ़ी माँ है, रात को रुकना। तो फिर निकल जा यहाँ से और 1 हफ्ते में पैसे लेकर आ, वरना कोर्ट में मिलेंगे। उस रात घर में खाना नहीं बना। सावित्रीबाई खांसती रहीं, बच्चे सो गए भूखे पेट। रमेश चुप बैठा रहा, लेकिन गीता उस रात सोई नहीं। वो जागती रही, सोचती रही, और जब सुबह की पहली किरण आई तो उसने फैसला कर लिया था। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह, और ये तैयार क्यों हुई हो? सेठ के घर जा रही हूँ, और आज तो मेरे सवालों का जवाब लेकर ही रहूंगी। क्या? नहीं गीता, तुम नहीं जाओगी। वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो औरतों को भी नहीं छोड़ता। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। रमेश, अगर मैं नहीं गई तो क्या होगा? 1 हफ्ते में 25,000 कहाँ से आएंगे? झोपड़ी चली जाएगी, माँ सड़क पर होंगी, बच्चे भूखे रहेंगे, और तुम टूट जाओगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। अब बैठो, मुझे जाने दो। बहू, संभल कर जाना,
सेठ बड़ा दुष्ट है। आशीर्वाद दीजिए अम्मा जी, आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गीता ने रात भर जागकर वो सब कागज इकट्ठे किए थे जो रमेश ने 3 साल में संभाल कर रखे थे। हर महीने का काम का हिसाब, पुराने मजदूरी के कागज। उसने गांव की वकील दीदी से भी बात की थी। वो जानती थी कि उसके हाथ में सच है और सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वाह वाह, रमेश खुद नहीं आया, अपनी बीवी को भेज दिया। बहुत हिम्मत है बेटा तेरी। बोल, क्या लेकर आई है? सेठ जी, आप बड़े हैं इसलिए पहले आपको नमस्कार। लेकिन जो बात मैं कहने आई हूँ वो सुनकर शायद आपको अच्छी ना लगे। मेरे पति ने आपसे 5,000 उधार लिए थे। 3 साल में उन्होंने आपके कारखाने में सुबह से शाम तक काम किया। सरकार का न्यूनतम मजदूरी कानून कहता है कारीगर को इतना मिलना चाहिए, लेकिन आपने दिया आधा। ये देखिए 3 साल का हिसाब, इसमें साफ दिखता है रमेश ने 3 साल में इतना काम किया कि उसकी न्याय संगत मजदूरी 25,000 से भी ज्यादा बनती है। मतलब आपका उधार तो कब का चुक गया। अब आप हमसे और क्या लेना चाहते हैं सेठ जी? ये झूठ है, ये कागज तूने खुद बनाए हैं। निकल यहाँ से और अपने मर्द को बोल 1 हफ्ते में पैसे लेकर आए। सेठ जी, मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बात और। ये कागज मैंने नहीं बनाए, ये आपके अपने कारखाने के मुनीम रघु जी ने दिए हैं। और अगर कल तक बात नहीं बनी तो ये कागज कलेक्टर दफ्तर में होंगे। गीता ने जो किया उससे सेठ का दिल जल उठा। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसके सामने ये हिम्मत नहीं दिखाई थी, और वो भी एक औरत, एक गरीब बहू। सेठ रात भर बेचैन रहा। उसने तय किया इस औरत को सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक जो पूरे गांव को याद रहे। रमेश, दरवाजा खोल। सेठ जी का हुक्म है, कल सुबह तक ये घर खाली होना चाहिए। ये जमीन सेठ जी की है, आज से यहां तुम्हारा कोई हक नहीं। लेकिन ये जमीन मेरे बाप की है, हम कहाँ जाएंगे? रात को कहाँ जाएं? वो हमारी समस्या नहीं, सेठ जी का हुक्म है, बस। आप चारों का नाम? आप यहाँ किस अधिकार से आए हैं? सेठ जी का आदमी होना कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। मुझे बताइए, क्या आपके पास इस घर को खाली कराने का कोर्ट का आदेश है? कोई सरकारी नोटिस है? कोई कागज है जिसमें ये साबित हो कि ये जमीन सेठ जी की है? सेठ जी का कहना कानून नहीं होता। इस देश में हर नागरिक को उसके घर से निकालने के लिए कोर्ट का आदेश चाहिए होता है। बिना उस आदेश के अगर आप यहाँ जबरदस्ती घुसे तो ये तोड़फोड़ और धमकी का मामला बनता है, और मैं इसकी एफआईआर करूंगी आप चारों के नाम पर। जाइए यहाँ से और सेठ जी को बोलिए अगर उन्हें कानूनी रास्ते से आना है तो आए, हम भी कानूनी रास्ते से ही जवाब देंगे। गीता, ये सब तुझे कहाँ से पता? जब आप कारखाने में होते हो ना, तब मैं आंगनबाड़ी में जाकर वकील दीदी से बात करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ जो दीदी देती हैं। रमेश, पढ़ना लिखना सिर्फ कागज पर नहीं होता, ये दुनिया को समझने का तरीका है। बहू, तू तो बाघिन निकली। भगवान ने मुझे बेटा दिया था, लेकिन बेटी तेरी शक्ल में भेजी। अगले दिन गीता सरपंच विजय के पास गई। सरपंच विजय एक बुजुर्ग, न्यायप्रिय इंसान था जो सेठ से डरता नहीं था, लेकिन वो अकेला भी नहीं लड़ सकता था। जब गीता ने सारे कागज दिखाए तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसी दिन पंचायत का ऐलान किया, और साथ ही गीता ने उन 10 और मजदूरों से भी बात की जो सालों से सेठ का जुल्म सह रहे थे। उन्हें डर था, लेकिन गीता ने उन्हें हिम्मत दी। आज इस पंचायत में एक मामला उठाया गया है। सेठ हरीलाल पर आरोप है कि उन्होंने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे दिए, उधार पर गैर कानूनी ब्याज लगाया और जबरदस्ती घर से निकालने की धमकी दी। गीता बेटी ने सारे कागज पेश किए हैं। सेठ जी, आपको क्या कहना है? ये सब बकवास है। इस औरत ने झूठे कागज बनाए हैं। मैंने हमेशा कानून के अनुसार काम किया है और ये पंचायत मुझे कुछ नहीं कह सकती। सेठ जी, आपको ये कागज झूठे लगते हैं तो फिर आइए रघु मुनीम जी से पूछिए, वो यहाँ मौजूद है। सरपंच जी, मैं 3 साल से सेठ जी की यहाँ काम करता हूँ। ये सारे हिसाब ये असली हैं, मैंने खुद ये लिखे थे। मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उधार पर जो ब्याज लगाया गया वो गैर कानूनी था। मुझे माफ़ कीजिए, मैं डर से चुप था, लेकिन गीता बहन ने मुझे याद दिलाया कि ज़मीर से बड़ा कोई धर्म नहीं। रघु,
तूने ये क्या किया? मैंने तुझे खिलाया पिलाया। हाँ सेठ जी, आपने मुझे खिलाया, लेकिन आपने उन लोगों का हक छीनकर खिलाया जो असली हकदार थे। अब मैं नहीं खा सकता वो खाना। मेरे 3 साल का हिसाब पेश है। गीता बहन ने हमें हिम्मत दी, हम सब साथ। सेठ हरीलाल, ये पंचायत का फैसला है। 1. रमेश का सारा उधार तत्काल प्रभाव से माफ। 2. सभी 11 मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी 5 दिन में चुकाओ। 3. आज के बाद किसी भी मजदूर को धमकी देने पर यह मामला सीधे कलेक्टर और श्रम विभाग के पास जाएगा। 4. रमेश के घर पर कोई दावा नहीं। क्या आपको ये मंजूर है? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मंजूर है। गीता, मुझे माफ कर दो। मैं 3 साल तक डरता रहा, तुम्हें बोझ उठाने दिया। मुझे खुद लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं कमजोर था। रमेश, तुम कमजोर नहीं थे, तुम थके हुए थे, और ये दोनों में बहुत फर्क है। थके हुए इंसान को आराम चाहिए होता है, हार नहीं। और जब मैं लड़ रही थी ना, तुम भी लड़ रहे थे, बस अलग अलग मोर्चे पर। लेकिन ये सब तुमने कैसे सीखा? कागज, कानून, पंचायत, मुझे तो कुछ नहीं पता था। रमेश, जब घर में खाना कम था तब मैं आंगनबाड़ी जाती थी। वहाँ वकील दीदी आती थी। मैंने सोचा, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कम से कम अपना हक तो जानूं। इसलिए सुनती थी, पूछती थी, याद करती थी, क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये काम आएगा। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इस कहानी का सबक खत्म नहीं होता। गीता जैसी लाखों बहुएं और बेटियां इस देश में हैं, जो रोज जुल्म सहती हैं, चुप रहती हैं, आंसू पीती हैं। लेकिन दोस्तों, चुप्पी जुल्म को बढ़ावा देती है। जिस दिन आपने नहीं कहा, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी हर कहानी किसी एक गीता को हिम्मत देती है। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे हालात में है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए।